साइकिल बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे अंदर से क्रिकेट की खुशी भी नहीं निकलती है यार। कोई कन्विंसिंग विन थी हमारी और मेरा मुझे इतना वट तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा था ना कि यार मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कल से कोई खबरें चेक नहीं की। आई बीन ऑन ऑफ स्क्रीन और मैं बिंज कर करके मैंने अपना टाइम गुजारा है और आगे से कहा कि नहीं माहो तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिलेगी और फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। बट व्हाट अ विन। आपने मैच देखा था? हाँ, मैंने पहले मैच लगाया जिस वक्त उनकी इनिंग्स शुरू हाँ। हुई थी। वो इतना वो बोर कर रहे बहुत थे boring न्यूजीलैंड वाले, था। ऐसे लग रहा था पाकिस्तान खेल रहा है। मैं हाँ। फिर मैंने बंद कर दिया और मैंने सीजन लगा लिया वापस। अच्छा। फिर कोई 15-16 ओवर के बाद मैंने फिर लगा लिया हाँ। और ये 10-12 ओवर्स के बाद फिर वो किसी तरह मैंने जहर मार की उनकी इनिंग्स। नहीं उनकी फिर- वैसे इनिंग्स देखने के काबिल ही नहीं थी। एक तो मुसीबत एक भी होता है ना कि मतलब या तो हम विकेट निकाल रहे हो ना तो बंदा वो थ्रिल होता है कि हाँ जी बॉलिंग अटैक बड़ा, वो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था ऑफ कोर्स, लेकिन जब विकेट भी नहीं निकल रही, स्कोर भी नहीं हो रहा तो फिर आप क्या देखो उसके ऊपर। हाँ, कुछ नहीं था उनकी इनिंग में देखने वाला। हाँ। फिर उसके बाद पाकिस्तानी इनिंग शुरू हुई और वो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई, मतलब शॉर्ट बॉल उन्होंने ट्राई ही नहीं की, हालांकि हाँ। हमारे खिलाफ शॉर्ट बॉल होती है। जी जी, और हम उसको खेलते भी बहुत शौक से हैं। हाँ, ठीक है। और तो वो जिस किस्म की बॉलिंग थी ना, हाँ तो मैंने तो उसी वक्त लिख के लगा दिया कि पाकिस्तान 10 विकेट से जीत रहा है। मैं वैसे मेरे दिमाग में मैंने मीम भी बना के रखी हुई थी वो 152-0 वाली, और इस दफा भी मुझे था 153-0 लेकिन वो नहीं हो सका। बट हमने फिर भी पूरी कोशिश की कि हम लास्ट बॉल तक लेके जाए मैच को, जो हम लेके भी गए हैं लास्ट बॉल तक। हाँ, मतलब ये almost। आखिरी ओवर में नहीं जाना चाहिए था। हाँ नहीं जाना चाहिए था ना, कहीं स्टॉप लगा दी, अब मेरे पीछे ना पड़ जाना। हाउएवर वन थिंग इज कि सारे अब ये कह रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान का हम अपॉलॉजी फॉर्म लेकर आ रहे हैं, उसको फिल करें, एक्सक्यूज करें। आई एम सॉरी बट क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ गेम। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग इतना जो है ना वो अनटचेबल क्यों बना देते हो बंदे को कि इनको कुछ कह नहीं सकते आप। हाँ नहीं, और फिर वही बात है कि मतलब बहुत माजरत के साथ बहुत कोई कन्विंसिंग इनिंग्स नहीं थी ये। नहीं। बाबर रिजवान बहुत मतलब उन्होंने ना आज वो सेटल होने के लिए टाइम इतना ज्यादा नहीं लिया था, वो कर गए थे। लेकिन डिस्पाइट दैट अब जो पिछली परफॉर्मेंस थी, आई एम रियली सॉरी, हाउ आर वी सपोज्ड टू अप्रिशिएट दैट एंड देन साइन द अपॉलॉजी फॉर्म, व्हाई? नहीं, और वैसे भी हाँ। मसला फिर वही है। वो देखिए वो बॉलिंग जिस तरह की आज न्यूजीलैंड ने की है ना, क्या था वैसे उनके साथ? हाँ, वो या तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करके आए हुए थे, हाँ हल्का ले लिया था हमने। और बहरहाल मैं अब ये कि टिकटें सारी बिक गई पाकिस्तान के जाने की हाँ वजह से। हाँ ये तो आज है। क्राउड मतलब टिकट अवेलेबल ही नहीं थी। और ये अगर मुझे बड़ा डर लग रहा है इस चीज़ पे कि कहीं अगर कोशिश की गई कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा मैच करवा दिया जाए, पाकिस्तान इंडिया फाइनल करवा के, नहीं तो वो अगर ऐसा हुआ कुछ तो फिर आप ना वो घड़ी के साथ मैच देख लो। उसकी हाँ। वजह ये है कि वो ना मेरे ख्याल में फिर इनको कहा जाएगा कि आपने ओवर रेट्स की परवाह नहीं करनी, हाँ। टेक योर स्वीट टाइम, वी नीड टू रन एड्स। 4.5 घंटे में वो मैच खत्म होगा। एग्जैक्टली आज भी मतलब उनकी कोशिश थी, ये बॉल होता था ना बीच में जो गैप आ रहा है ना उसमें ऐड, ठीक है, वो ऐड भी अद्दी पिचद्दी चल रही है, पूरी ऐड भी नहीं हमने देखी हाँ होती। नहीं, ठीक वो है। जब देखते हैं ना, हाँ मेरे ख्याल में जब होता है कि अच्छा टीवी राइट्स और ये और वो क्राउड फुल, अच्छा स्लो हो जाओ कोई हाँ नहीं बिल्कुल, तो ताकि हम चला सके। लेकिन मेरी पूरी दुआ है कि इंडिया ना, आई लव इंडियन टीम बट आई डोंट वांट देम इन द फाइनल बिकॉज ओ वाला जो ट्रॉमा होता है ना अली, उस पर फिर हमें कई साल लग जाते हैं टू ओवरकम दैट। हाँ, बाकी ये है कि आप फिर भी पता तो कुछ नहीं होता, कल कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप लोग अभी से ज़ेनेक्स या लिक्सोटनल वगैरह जो है वो स्टॉक कर लें, क्योंकि इट विल टेक द एज ऑफ। एग्जैक्टली मतलब आप 2-3 दिन कंसेक्यूटिव लेते ना तो फिर आपको एक तो एडजस्ट भी कर जाते हैं, जागने के काबिल भी होते हैं, फिर आपके ऊपर असर आना भी बंद हो जाता है। There's no stress। और फिर ये है कि जो बीटा ब्लॉकर है वो भी काम आती है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैच में बेशक आप खा लें सुबह। अच्छा वो फिर आप बीटा ब्लॉकर क्या है? ये जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है। अच्छा नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने कभी ली नहीं। मैं तो कहती हूँ अब शूट कर गया हुआ जो हो रहा है देखी जाएगी। अच्छा आपने इस सारे के अंदर एक तो डांस वगैरह जो वकार यूनुस और उसने किया था, हमने शोएब मलिक की फिटनेस का हाल देखे, उनके मुंह का हाल देखे, आपने कितना छोटा मुंह है वो वाली। बस मैंने भी तहरीक ली है आज उनसे, मैं भी अब फिटनेस अली फिर से शुरू करने लगे हैं हम, प्लीज अल्लाह का वास्ता। मैंने इसको इतनी दफा कहा कि उसके ना दिमाग में ये ख्याल आ गया कि मैं भी माहो मुझसे शायद ये चाह रही हो कि मैं एक शाकार, क्योंकि मेरा मुंह छोटा नहीं हो सकता, इट्स जस्ट जीन्स। लेकिन तुम्हारी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद तुम्हारी थोड़ी सी जो है ना यहाँ से वो निकल आए। करके देखते हैं। और इंट्रो से पहले है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान,
कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। इंट्रो। ओके जी, वेलकम बैक। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा दिमाग पूरी तरह क्रिकेट में बड़ा हुआ है। वैसे तो मेरा दिमाग यहाँ पे होता भी नहीं है, मैं ज़्यादातर जोन आउट ही होती हूँ। तुम्हें लगता होगा जब तुम इतनी विजडम वाली बातें करते हो तो मैं तुम्हें एक्चुअली सुन रही होती हूँ। पता नहीं, मुझे असल में पता ही नहीं ना लगता कि कहाँ मैं विजडम में निकल गया हूँ और कहाँ मैं वापस लोग गुफ्तगू में आ गया हूँ, क्योंकि मेरा भी तो बैरियर नहीं है ना। नहीं, जेडी भी गुफ्तगू हो रही होती है, मैं आपको ये बताती चलूं, मैं बिल्कुल नहीं सुन रही होती है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया होता है, ये ठीक है ना। जबरदस्त बात है। हाँ, मैं फिर ऐਵੇਂ बिना वजह लोगों को ये भी एतराज था कि मैं इसकी बात काटती हूँ, तो मैंने तरीका ये निकाला कि मैं जोन आउट हो जाऊँ ना, मैं सुनूंगी ना, मुझे बात काटनी पड़ेगी, क्या खूबसूरत टेक्निक है ना। ठीक है, ऐਵੇਂ जो मुझे चोल होती है ना, क्या चुप हो जाए, ऐ ना बोली। खैर एनीवे, कांग्रेचुलेशंस अगेन ओवर द ग्रेट विन, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद हारिस इट्स क्या ब्रिंगिंग, खेलते हैं? इट्स वो कमिंग बैक इट्स होम। है ना, इट्स कमिंग होम, राइट? यू आर गेटिंग ये द फीलिंग। असल में जिस जगह पे जाके, मतलब पता है, आप कंटिन्यूअसली मतलब शुरू से अच्छा खेल रहे हो ना सीरीज में, हाँ हाँ, तो वो आपके फेल होने के चांसेस जितना बेहतर खेलते जाओगे बढ़ जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज एग्जैक्टली, हाँ व्हाटएवर। जी जी। ये तो पूरा टूर्नामेंट इन्होंने बुरा खेला है ना, ये तो बिल्कुल एंड में फुद्दू से आए हैं। तो, और नेदरलैंड सवेरे 5 बजे जीती, तो हमने कहा हाँ ओके। तो अब बेसिकली तो हमने 2 मैच जीतने थे ना, तो हम जीत लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब जो है ना, ये 92 का ही, वैसे ये मैं बता दूं आपको, जरा सोच समझ के बात हम करना। चाह यही रहे हैं कि एंड में हम इंग्लैंड को ही हराएं। हमने नहीं हराना इंडिया को, हमारा दिल ही नहीं कर रहा इंडिया को हराने का। बिल्कुल। तो आप जो है ना दुआ करें कि बस वो इंडिया उधर उधर ही रह जाए। वैसे इंग्लैंड की टीम बड़ी खौफनाक है, अभी हम उनसे सीरीज हारे हैं, हमें इतना कुट चाड़ी है उन्होंने। तो प्लीज लाइक इंग्लैंड की तरफ से वैसे बड़ा होपफुल बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो शाउट आउट टू जोस बटलर, जिसने हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है, एंड ही सेड दैट कि वी विल मेक श्योर कि आप इस ट्रॉमा से ना गुजरे। तो आई लव यू, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अभी रैंडम रोने पिटने के पीछे, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। आज एक तो अचानक छुट्टी दे दी गई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कल मैं खबर पढ़ी थी कि सरकारी सतह पे, सरकारी सरपरस्ती में, जहाँ पे पिंडी में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, पिंडी का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। उन्होंने कहा पीटीआई ने कि हम रुकवाने वाले अपने प्रोटेस्ट को, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं रुके हैं। और आज लाहौर की जो मोटरवे है वो भी बंद हो गई है, और वहाँ से उन्होंने पिंडी के दाखिली रास्ते बंद किए हुए हैं, ठीक है। वो ट्रैफिक वाला अकाउंट में फिर फॉलो कर रही थी, एवरीथिंग इज जोकिंग। तो एलन तो चैन नहीं आता पाया। हाउएवर देयर इज अ रूमर, और अब मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट है ना। तो आपको पता होगा, ये मुझे जर्नलिस्ट कहता है, मैं नहीं मानती इस बात को। है, मैंने ये सुना है कि ये देखो कैसा लेबल है आजकल, किसी को ना तू शहजादे तू साफी कहना, मैं नहीं। इससे और मुझे 3 दफा कहा, मैं कहता बास क्यों नहीं आ रहे, नहीं हूँ मैं साफी, तुम हो गए, मैं नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, तो खबर ये है कि हमने ये सुना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत खुश है शहबाज और बिलावल के हाइब्रिड से इस टाइम पर। इसमें कोई वजन है इस बात में? मेरी खुशी को बालाए ताक रख के, आपको पता मेरी खुशी किसमें है। हाँ जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हमने हाँ। भी यही सुना है कि बहुत खुश हैं। अच्छा, उनको लगता है कि बिलावल साहब जो हैं वो पीआर का बेहतरीन काम कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मेहनती हैं, और जहाज़ ही वो बैठे आनंद हर वेले काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जिस तरह उन्होंने वो एक का भी दौरा किया, और बड़ा ही ऑर्गेनाइज सारा कुछ, जाने से पहले वहाँ से पीएम ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आपकी डिमांड्स हैं क्या। उन्होंने कहा जी हमारी ये 3 डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा जी 3 तो नहीं हो सकती, इनमें से 2 हो सकती हैं। उन्होंने कहा अच्छा। ये जब पहुंचे तो एक की समरी ऑलरेडी पास थी, तो अब वो ये समझ केड़ा बंदा काम करता पिया होता है। वो उसके तो वो सबको है कि यार ये तो बड़ा, उधर जाके फिगर्स सारे याद, किसी ने प्रेजेंटेशन दी तो बीच में बोल दिया कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे, तो सारे बड़े खुश हैं कि यार। सो ये मतलब आप इस पे खुश हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी भी हो सकती है, मे बी रिमेंबर्स एवरीथिंग। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो नहीं हो सकता।
उसकी वजह वो मतलब ये है स्मूथ कि सेलिंग नहीं आपको नजर आ रही है। हाँ, उसकी वजह पता है कि हो सकता है अभी चलता रहे साल 2 साल 4 साल व्हाटएवर, लेकिन हो पता है प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाए। सो अगर वो ना पड़ी तो होता है कि जब पूरी दुनिया में से किसी को हमारी जरूरत पड़ती है ना, तो फिर तो वो कहते हैं यार वन विंडो ऑपरेशन, तो जो एक से बात करो जो सारा कुछ करा ले, ठीक है, तो फिर वो पैसे भी उस तरह से डायरेक्शन उधर को चली जाती है। अच्छा, जब दुनिया को हमारे से काम नहीं ना होता तो फिर वो जो पैसे देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ये जो पैसे हैं ना, ये वहां नहीं जाने चाहिए, ये सारे पैसे आपने ऐसे करके खर्चने हैं। अच्छा ठीक है, अब उसमें होता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार आती है बेल आउट प्लान लेने, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे कारोबार हैं, और वो मतलब जाहिर है बेचारे, मतलब हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी भाई हैं, तो को बहुत अच्छे कारोबारी वो नहीं है। हाँ, तो वो होता ही है कि हर थोड़े दिन बाद उनको जाहिर है बेल आउट चाहिए होगा, फिर ये हुकूमत देगी, फिर एक टाइम आएगा कि कोई ना कोई इलेक्शन होंगे, तो ये कहेंगे कि नहीं अभी तो हमें अपने हल्के के लिए पैसे चाहिए, फिर ये बेल आउट नहीं देंगे, फिर वहां पे दूरियां दूरी सही जाए ना टाइप नो, का। हाँ, तो कभी ना कभी तो फॉल आउट होना है, लेकिन आजकल अच्छा जा रहा देखिए है। ब्रेकअप तो सभी के होते हैं हाँ, ठीक है ना, मोहब्बत तो होगी तो ब्रेकअप हाँ भी ब्रेकअप होगा। भी होगा और लड़ाइयाँ भी होंगी, तो ये तो नहीं आप कह सकते कि सारी उम्र आपकी जो है वो दोस्ती रहे, कट्टी वट्टी हो जाती होती है बीच। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि वो जो प्रोटेस्ट सिट इन हो रहा है, उससे भी पहले आते हैं जो तुमने छुट्टी की चीज बात की, छुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। या तुम हाँ देखो, एक चीज तो ये कि 2015 में नून लीग ने ही ये छुट्टी खत्म की थी, ठीक है, और फिर मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विटर पे किसी ने नोटिफिकेशन तस्वीर शेयर की हुई थी कि 2021 में इमरान खान ने ये छुट्टी रिवाइव की, और अब फिर 2022 में इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने भी कंटिन्यू कर दी। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से मैच के बहाने की है, मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आया इनका, वरना ये क्यों करेंगे जो इमरान खान कर रहा है। हाँ, और जिस भी वजह से की है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो मसला ये है कि जो इकबाल साहब ने खुद ही कहा था, वो बुलंद कैसे होगी अगर हम छुट्टी कर रहे होंगे। तो छुट्टी ना करके भी हम क्या ही कर रहे होते हैं, जरा मुझे ये बताओ। मैं और तुम ही काम कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, इस टाइम पर उन्होंने कहा था हम खुले हुए, हम छुट्टी नहीं कर रहे। मैंने साथ ही सुप्रीम कोर्ट का बल्कि इसको फोन किया, मैं कहा कल छुट्टी है, नहीं कोई नहीं। तो सिर्फ ये 2 इदारे हैं जो काम कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है ना, तो शाउट आउट टू देम एंड शाउट आउट टू अस एज वेल। बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए छुट्टी, छुट्टियां कम से कम होनी चाहिए। और ये हो गई एक बात। बड़ी बड़ी बात है। दूसरी बात सिट इन पे, खैर मुझे से ये भी याद आ गया कि उन्होंने वो भी किया होगा कि पिछले दिन अब इमरान खान साहब का एक जो मसला है ना, कि वो जब तकरीर करते हैं तो वो तकरीर बहुत तवील होती है, और उसमें एक तो जो उनका हिस्ट्री लेसन अब शुरू हो जाता है बड़े अरसे से यार, तो एक तो वो जाहिर है वो जो तारीख है वो गलत है, विच इज़ ऑल राइट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सही हो गलत हो, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ है जो वो करते हैं। मतलब अब तो मैंने कुछ पीटीआई के जो लवर्स हैं उनसे भी पूछा, तो वो भी ये कहते हैं कि यार जो हिस्ट्री लेसन शुरू होता सी बंद करना ये आपके लिए जो है ना पॉइंटर है कि हम चाटते हो, हाँ, ब्रिंग समथिंग न्यू। अच्छा, उसमें फिर ये जो परवाज पे भी अब लेक्चर शुरू हुआ है ना साथ के, आज़ाद कौमें इकबाल और यूं परवाज, तो वो मेरे ख्याल में ये ना सलमान अहमद ने बेचा है, तो उसकी एल्बम थी ना परवाज और उसका वही गाना, इसमें से वही गाना जिसमें वो जंप कर करके गा रहे थे, सोल टू सोल। नहीं, सोल टू सोल तो लहदा था, जो परवाज थी ना इसमें तो एक वो भी था, वादा हूँ ला शरीका लहू, और साथ वो भी था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, वो वाला एल्बम। गाते हैं अली, आपकी बोलते हुए आवाज इतनी प्यारी क्यों है, मुझे ये पता है। अल्लाह ताला ने दोनों क्वालिटी दी। आई एम रियली सॉरी। ये बात मैं इसको जो है ना डिफेंड करता अपने आप को, अगर ये बात दुरुस्त ना होती। बड़ी प्यारी आवाज है, रोज हट जाती है बंदे की जब बात कर रहा होता है। हाँ, अच्छा, तो हाँ, कंटिन्यू। असल में गाते हुए मैं जिंदगी का लुत्फ ले रहा होता हूँ। हाँ, बाकी टाइम एक्चुअली इसका बोलने का दिल ही नहीं कर रहा होता ना। बाकी टाइम जिंदगी मेरा चेजा ले रही होती। तो बहुत प्यारी आवाज आती है, बट एनीवे, हाँ जी, सूफी सर could be the inspiration। हाँ, तो ना सूफी सैल परवाज बेचते इमरान खान को, ना इमरान खान आगे वो जो ऑडियंस है हाँ, उनकी खिदमत में पेश करती, और ना ये वाली गवर्नमेंट
छुट्टी देती, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने ना दी तो लगेगा कि हम इकबाल लवर नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। हाँ। दूसरा ये है कि ये जो लोग 15 गिन के या 20 लोग खड़े हुए थे मोटरवे पे जिन्होंने मोटरवे बंद की जी, थी, तो वो जाहिर है कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो 15-20 लोगों को तो हटाया ही जा सकता है। वो भी नहीं चाहती है, हाँ, वो भी नहीं चाह रही, पता है। हाँ, और नहीं चाह रही। हाँ वो एग्जैक्टली चाहते थे। तो लेकिन मसला ये है कि लोग ना, मुझे ये वही वाली बात जो हमने थोड़े दिन पहले भी की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वर्कर्स को थका रहे हैं। सो या इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा वोट, फिर भी बात है 2/3 तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन सबसे ज्यादा वोट इमरान खान साहब को पड़ेंगे। वी डू एडमिट द पॉपुलैरिटी बाय द हाँ, वे। अच्छा, लेकिन फिर भी बात है अगर इलेक्शन 2023 में भी होते हैं तो वोट तो इमरान खान साहब को ज्यादा पड़ेंगे, अंटिल और अनलेस शहबाज शरीफ साहब दूध की नहरें बहा दें 8 महीनों में। कोई नहीं, और जब बांधा प्यासी तब भी कुछ नहीं हुआ था, वो वाला नैरेटिव नहीं चलता, तो नहीं, और वो कैसे करेंगे? हाँ, नहीं हो सकता So, भाई। ये सिर्फ जो है ना अपने लोगों को थका रहे हैं, क्योंकि देखिए कौमी यूथ जो है ना उसकी मतलब जहाँ बुराइयों की बात होती है वहाँ पे उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। मसलन ये कि वो बोर हो जाते हैं। एंड दे आर वेरी ऑर्गेनिक अबाउट देयर रिएक्शंस ओवर दिस कि बस हम तो आगे कुछ करें ना। हाँ, तो ये अगर चाह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की वलवला अंगेज की आदत में लोग जो है वो कुरलाम डाल देंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब खान साहब देखिए, खान साहब के ऑनलाइन करने से भी मुझे नहीं लगता कि वो वाला इम्पैक्ट आने वाला है। आई एम सॉरी। एग्जैक्टली। सो खान साहब बेसिकली जब वो अनफॉर्चुनेट तरीन जो वाकया हुआ गोली वाला, जी, और उसकी वो गलत investigation हो गया होनी चाहिए ना और ये सारा कुछ, लेकिन वो एक बड़ा एक किस्म की फेस सेविंग थी कि बस अब क्योंकि खान साहब जख्मी हो गए हैं एक्चुअली, और खान साहब चल नहीं सकते, और जब तक अब वो खान साहब फिट नहीं होते तो तब तक पोस्टपोन वो कर तो अब देते ये भी कह रही है कि लगता है मुझे महीना लग जाएगा इधर से रिकवर करने हाँ, में। नहीं, मुझे तो ख्याल है कि उनको ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। बुलेट वुंड है। जी जी। दूसरी चीज ये है कि वो टाइम वो लेते उस असना में जो है वो मतलब जब वो फिट हो जाते तो फिर कुछ लाहे अमल आगे का देते। इन्होंने क्यों लाया है आगे? हाँ, ये इस तरह से मेरा ख्याल है कि बहुत कामयाबी शायद आएगी नहीं, और इतना भी जो नेक्स्ट तकर्री है उस पे जो बहुत ज्यादा दिल पे ले ली है। हाँ तो क्योंकि हो लेने दो। हाँ, तो देखिए कुछ भी आए, आई मीन जो भी आए, हाँ, doesn't make any difference। वो बेस्ट आएंगे, बेहतरीन इदारा ही बेहतरीन है, इदारा बेहतरीन से लोगों को ही प्रमोट करता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मेरिट पे होता है। और अभी तक देखें जब भी जो भी आया है वो पिछले से बेहतर था। एब्सोल्युटली। तो इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जिसने अब आना है वो पिछले से बेहतर होगा। और आप अपने माइंड में ये भी रखिए कि नवाज शरीफ नहीं चूज कर रहे, शहबाज शरीफ चूज कर रहे हैं, तो देयर माइट बी अ डिफरेंस देयर। बट टाइनी बिट है, लेकिन होगा जरूर। लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट बिकॉज़ दे वुडंट प्रमोट एनीवन एल्स, है ना? ये बात तो आप ज़हन में रखिए। ते एडी केड़ी जिद्द तुसी बंद लेती है, छड़ो। तो बाकी फिर आपकी मर्जी है। और क्योंकि अच्छा आप ये देखें कि मैं जब कहता होता था लोग नहीं मानते थे कि मैं कहता था कि ये लाहौर से लेकर निकलें, आप इस्लामाबाद जाए, इधर ना करें अपना, आप इस्लामाबाद नहीं वो तो फंसते हैं। ठीक है। अच्छा, वो इस्लामाबाद अब जब गए हैं तो अब लोगों को खुश होना चाहिए। देखिए आपको एक बार डे की छुट्टी मिल गई, मतलब मैं तो छुट्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन जनरल पब्लिक तो आप तो साथ है सैक्रिफाइस ना कर रहे हैं। जी जी। छुट्टी के। तो छुट्टी कब मिली है? जब लोग इस्लामाबाद गए हैं। हाँ जी। सो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप लोगों ने कभी भी लाहौर में प्रोटेस्ट नहीं करना, यहाँ से निकले, जो करना है ना इस्लामाबाद करना। बिल्कुल। वो है एक जगह, आई थिंक कैपिटल में है भी बेतहाशा जगह जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं करने के लिए। बिल्कुल, लाहौर को बंद करना भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा एंट्री एग्जिट। और यहाँ पे अब ना कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। प्लीज मेरे ऑफिस, आप लोग मेरे ऑफिस के पास ही करते हैं प्रोटेस्ट, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, ना करें। 25 जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब कलमा चौक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, गुलशन रावी समनाबाद अंडरपास, गुलशन रावी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, बेदिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगी है क्योंकि एलडीए अंडरपास हाँ। और वो डीएचए बेसिकली ये कह रहा है कि हम 50% से ज्यादा पैसे नहीं देंगे, बाकी आप पे ही पाओ। तो ये वाला फड्डा खत्म हो जाएगा, उधर भी वो शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर माहौलियाती आलूदगी इतनी है। हाँ, फिर आप लोगों का कचरा मतलब सीरियसली जो बोल रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, आप टायर जलाने लग जाते हैं ना, या तो आप आराम से कर रहे हो। दूसरे ये मेरी कल इस्लामाबाद बात हुई दोस्त से, उसने कहा हमने तो हीटर लगा लिए हैं। ये किस किस्म के इस तरह मुझे ना इस्लामाबाद की खबरें ना दिया करें, तो कैसे मत दिया करें। रोमांटिक मौसम हुआ है। चलो इस्लामाबाद चलो, है कि हीटर भी आ गए, वो इतने मजे से बैठे होंगे हैं। आप ये देखें कि यार वैसे सर्दी क्या चीज है? गैस किवें आ रही है वैसे वहां पे आ रही है। आप देखें सर्दी क्या खूबसूरत चीज है कि
आप जहां जहां आप जरा सोचें हाँ कि कोई रोमांटिक इवनिंग्स आपको याद हो अपनी जिंदगी की, हम्म तो उसमें सर्दियां ही थी, ओह यस ठीक है, क्योंकि गर्मियों में भी होंगी लेकिन आपने आपकी मेमोरी ने ना उसको उड़ा दिया है। मेरे तो सारे ब्रेकअप्स ही समर में हुए हैं, अच्छा, स्टार्ट ही दूसरा विंटर में लेकिन होता आप था। ब्रेकअप भी अगर कभी सोचे ना, जी वो भी हो आपके ज़हन में जो आएगा वो सर्दी वाला ही आएगा। हाँ हाँ बिकॉज वो जो गम, जो खामोशी, जो सन्नाटे में आप अपने रिकंसाइल अपने साथ कर रहे होते हो, ठीक वाह। है ना, वो जो खामोशी होती है, यू नो, वो जो रोमांटिसाइजिंग योर लोनलीनेस एंड एवरीथिंग, सो दैट आल्सो हैपेंस ओनली इन विंटर। समर का काम नहीं है। तो यहाँ पे तो गंदा मौसम है अभी तक, कि अभी मतलब वैसे सुबह से तो नहीं लगाया हुआ था लेकिन अभी क्योंकि हम चलाना बिल पड़ा है। बचा रहे थे, लेकिन आपको हाँ क्या पंखा ऑफ करना था रिकॉर्डिंग के लिए, फिर एसी लगाया हमने। ये यस, कोई आप नहीं शहर है बैठ सकते रहने भाई। वाला। हाँ, हाँ नहीं बैठ आप सकते। निकले इस्लामाबाद। ठीक है, जाके उत्थे जड़ा ना तुसी गर्मी पाओ जिन्नी तुसी पानी है, नॉट हियर प्लीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल से वी कैन मूव टू अनदर एपिसोड। अभी तक के लिए इतना ही। एंजॉय द विक्ट्री, एंजॉय व्हाटएवर, ठीक है, और दुआ करें कि इंग्लैंड फाइनल में आए ताकि जो है 92 वाला ख्वाब सचा हो सके। ओके गाइस, बाय बाय।